बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज पहले हम 4 छोटे छोटे सवाल लेंगे और फिर आज के मौजू पे बात करेंगे। और आज का मौजू बड़ा मज़े का है कि वो लड़कियाँ जो दूसरी शादी करती हैं, वो अपने मियाँ की दूसरी बीवी होती हैं या इनकी दूसरी शादी होती है, वो 2 बड़ी बड़ी गलतियाँ क्या करती हैं जो बिलाखिर ब्लंडर बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी की कश्ती को डुबोने का बायस बन जाते हैं। सादिया वकार ने लिखा है, सर आपकी बातें बकरे जैसी मोटी हैं। अच्छा, मैंने परेशानी से जुमला पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा तो लिखा हुआ था कि बिखरे मोती हैं। अब आप रोमन उर्दू में लिखोगे तो वो कुछ का कुछ पढ़ा जाएगा। उर्दू पे इतना जुल्म ना किया करें, या तो उर्दू में लिखा करें या अंग्रेज़ी में लिखा करें। अंग्रेज़ी में हमको लिखना नहीं आता और उर्दू हम लिख नहीं पाते, तो नतीजतन दोनों ज़ुबानों में फिर ये वाला हाल होता है। बहुत साल पहले जब पाकिस्तान में पेजर आया तो ये मोबाइल से पहले पेजर होता था, उसमें मैसेज जाता था। तो मैंने कराची एयरपोर्ट से अपने दोस्त सलीम मुगल को एक मैसेज किया। वो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में थे और माशाल्लाह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी थे। ये पहले पीटीवी में रहे, बहुत क्रिएटिव आदमी हैं। तो मैंने उसको लिखा, पंजाबी में एक जुमला लिखा। तो जब वो ज़रा देर से एयरपोर्ट पे पहुँचे मुझे लेने के लिए, तो कहने लगे इस जुमले ने मुझे बहुत परेशान किया। और मैंने एक से पूछा खाते वो, तो उसने कहा ये तो कुछ जापानी में चीज़ लिखी हुई है, किसी जापानी का मैसेज है। फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो बिलाखिर जिस बात पे वो मुत्तफिक हुए वो ये था खिथे हो, यानी कहाँ हो। तो मैंने तो इतना सा लिखा था कि वेयर आर यू, और आई एम वेटिंग, मैं यहाँ पे हूँ एयरपोर्ट पे। तो ये जो रोमन लिखने वाला है इसका हमेशा बड़ा नुकसान होता है, बचना चाहिए। समीना परवीन ने लिखा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत और हिकमत कहाँ से आती है, ये आप अकेले की नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, मुझे अकेले की नहीं होती। जैसे आपने ये बिजली और लाइट लेनी हो तो आपके घर के अंदर थोड़ी पैदा होगी भी तो इतनी सी पिद्दी सी होगी, तो फिर आप बड़े ग्रिड स्टेशन से जुड़ते हैं। तो मैंने भी दुनिया के, इस कायनात के सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन के साथ, अब इसमें दोस्ती तो नहीं कह सकता, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हमारी औकात क्या है उसके साथ, हम तो बिल्कुल मजबूर महज हैं, पर फिर भी थोड़ी सी रोशनी वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। समीना ने कहा कि ये यकीनन आपकी नेक माँ बाप की दुआओं का समर है। बिल्कुल, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उन्हें अपनी दुनिया में आसानियाँ पहुँचाए और उनकी दर्जात बुलंद करे। शगुफ्ता भट्ट ने एक सवाल लिखा है कि सर बहुत से लड़के आउटिंग, गपशप, मूवीज़ और लंच के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। जब उनसे शादी की बात की जाए तो स्टेटस, कास्ट, मसलक और हर चीज़ को दरमियान में ले आते हैं। मेरे बच्चे, ये सब कुछ होने के बावजूद आप लोगों को समझ नहीं आती और आप उनके हाथों में खिलवाड़, वो आपसे खेलते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं, वक्त पूरा करते हैं। इसे उर्दू में टाइम पास कहते हैं। अब उसके स्पेलिंग करने मत बैठ जाइएगा। तो वो आप उनका टाइम पास बनते हो, आप अवेलेबल होते हो तो आपके साथ वो करते हैं। जब आपको इल्म हो जाए कि दूसरा सिंसियर नहीं है, चीट कर रहा है और आपको सिर्फ इस्तेमाल करके बाद में फेंक देगा, आप उससे गिला भी नहीं कर सकोगे क्योंकि उसने वादा नहीं किया हुआ। ही इज़ वेरी मच क्लियर कि उसे आपको यूज़ करना है, ही विल डू दैट। तो बेवकूफ़ी और हमाकत आपकी होगी, उसकी नहीं होगी। रुबीना रज़ा ने पूछा, सर मेरी नाक बहुत बड़ी है, हर वक्त छुपाती रहती हूँ, क्या करूँ? मेरी शादी हो गई तो शौहर का सामना कैसे करूँगी? बीबी रानी, इसी नाक के साथ शौहर का सामना करोगे? ये तो नहीं हो सकता कि फोल्डिंग नाक हो, आप उसे फोल्ड करके घर रख जाओगे और जब फिर ज़रूरत पड़ी तो सुटा के फिर सीधा कर लिया। अल्लाह के बंदे, जो आपकी चीज़ें रब ने बनाई हैं उन्हीं के साथ जीना है। कभी पैसे आ गए तो छोटी करवा लीजिएगा, वरना बेवकूफ़ों की तरह अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे शर्मिंदा होते रहिएगा और शर्मिंदगी से एक रोज़ मर जाइएगा। ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो लड़कियां जो सांवली होती हैं, वो लड़कियां जो काले रंग की होती हैं, वो जिनके चेहरे बहुत खूबसूरत नहीं होते, या किसी का नाक बड़ा, किसी के कान बड़े, तो बाबा आप उससे ध्यान हटाने के लिए अपनी किसी खूबी को इतना शानदार कर लो कि लोगों का ध्यान सिर्फ उस तरफ जाए। लाइक अगर आप पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन शेफ़ हो गए, कौन पूछेगा कि आपका रंग कैसा है? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे बन जाते हो, डॉक्टर बहुत अच्छे बन जाते हो, कुछ बहुत उम्दगी टॉप पे चले जाते हो, कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा, कोई जिक्र भी नहीं करेगा। अच्छा हाँ, बाज़ औरतों को मसला होगा, वो कहेंगी हाय काम तो बहुत अच्छा करती है, कितनी अच्छी है, पर उस नाक
के ज़िक्र में और इस नाक के ज़िक्र में बहुत फ़र्क है। इस नाक को ये आपकी अपनी नाक है, इसे ऊंची ही रखिए। मर्द अपनी नाक को ऊंचे रखने के लिए तो सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, तो अल्लाह ने आपको ऊंची नाक दे दी है तो आप उस पर परेशान फिर रहे हो। ये हमाकत मत कीजिए, अपने जिस्म के सारी चीज़ों को ओन कीजिए और किसी स्किल में, किसी खूबी में आगे जाइए। ले जनाब, अब हम आते हैं आज के मसले की तरफ। ख़ातिन हज़रात, मेरे पास 2-3 तरह की ख़वातीन बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बच्चियाँ वो हैं जिनकी पहली शादी नाकाम हो जाती है और उसके बाद उनके माँ बाप अक्लमंदी ये करते हैं कि उनकी शादी जल्दी कर देते हैं, दूसरी वाली शादी। अक्लमंदी मैंने कहा, जिन बच्चियों के माँ बाप पहली शादी की नाकामी के बाद दूसरी शादी में बहुत गैप देते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और मैं अब उन्हीं के बारे में बात करने लगा हूँ कि जिनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, चूँकि जब ये इंतज़ार के बाद इनकी शादी होती है और आम तौर पे जिससे होती है, या तो उसकी पहले से बीवी मौजूद होती है या उसकी ये दूसरी बीवी होती हैं। सो अब ये एक दोनों का एग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट है। ये एक आइडियल कपल नहीं है, ये 2 कंवारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं है, 2 यंग पार्टनर्स की शादी नहीं है। ये दोनों ने अपनी ज़िंदगी की पहली खुशी देखी, उसमें नाकाम हुए, स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई, या दूसरे का मिजाज बुरा था, सास बुरी थी, नंद बुरी थी, ओके सब बुरे थे, जो मर्जी हुआ, पर आपका रिश्ता तो टूट गया। तो अब आपके साथ एक टैग लगा हुआ है कि ये लव्ड, प्री लव्ड, जैसे ड्रेसेस हैं तो ये प्री लव्ड रिलेशनशिप है, पहले से हो चुका हुआ है, तो ज़ाहिर इसकी कीमत कम होगी, इसकी इज़्ज़त थोड़ी सी कम होगी। अब इसकी वक़्त बढ़ाने में आपको दिन और रात सर्व करना चाहिए था, जो आप नहीं करते। सबसे जो बड़ी गलती ऐसी लड़कियां करती हैं कि शौहर की ज़िंदगी में जाने के कुछ दिनों के बाद ही उसकी पहली बीवी जो घर में मौजूद है या बच्चे हैं, उसकी तरफ उसके रुझान पे गुस्सा करने लगती हैं, उसको ताने देने लगती हैं, उसको टीज़ करने लगती हैं। वो जब भी आपके पास आएगा, कम वक्त के लिए आता है, तो पहले से बाबा तय आपने किया हुआ ना कि वो इतने वक्त के लिए आएगा, तो जब भी वो आएगा ही कम्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, और आप उसको जौबन दे रहे हो एक डिस्टर्ब टाइम, एक तानों वाला, एक नाखुशी वाला। सो याद रखिएगा, ये रिश्ता जो दूसरा हुआ है आपका, इसकी तो अभी जड़ें भी नहीं लगी, ये तो ज़मीन के अंदर अभी ये उगा भी नहीं है, सिर्फ गमले से निकाल के ज़मीन पे रखा गया है। आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है। जड़ें सिर्फ 3 चीज़ों से मजबूत होती हैं, मोहब्बत से, खिदमत से, केयर से, और बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक करने से। आप उन चीज़ों को ओवरलुक करने पे तैयार नहीं होते, हर चीज़ पे तनकीद करने लगते हो। बल्कि ऐसी ख़वातीन की जो बहुत बड़ी ख़राबी मैंने नोट की कि उनकी ज़ुबान जो है लिटरली गज़ भर लंबी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहला मियाँ भी भुगता हुआ होता है और वहाँ भी लड़ भिड़ के वो आई होती हैं, तो यहाँ भी देर सो कंफर्टेबल कि उन्हें ज़ुबान दराजी करने में बहुत सहूलत होती है। इन सारी बच्चियों को, जब औरतें बन रही होती हैं या बन चुकी होती हैं, मैं इतनी गुजारिश करूं कि शादी का जो तजर्बा है ये बार बार नहीं किया जा सकता। पहला हुआ, नाकाम हुआ, अब दूसरे को आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगाइए, उसे कामयाब बनाइए। हर वो काम कीजिए जिससे उस पौधे की हिफाजत हो सके, उसके गिर्द मजबूत दीवारें बनाइए। अब देखिए, ये जो PHA वाले हैं, एक पौधे को बचाने के लिए उसके गिर्द लोहे का पूरा एक जाल बनाते हैं, फिर ईंटें लगाते हैं, फिर उसको रोज़ पानी देने आते हैं, तब जाके वो पौधा जड़ें पकड़ता है और फिर एक पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है। ये जो रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में आया और बड़ी मुश्किल से आया, इसको अब आपने बेहतियाती से और अपनी ज़ुबान की दराजी से और अपने लफ्ज़ों की सख्ती से और अपने मियाँ के साथ बार बार झगड़ने से, तानों से, तशनी से और उसे टीज़ करने से, ये जो टिपिकल काम होते हैं बूढ़ी औरतों के, आपको ज़ेब भी नहीं देते। पर याद रखिएगा, अगर आप करने से बाज नहीं आए तो हमेशा रिज़ल्ट वही निकलेगा जो दूसरी मंजिल से ज़मीन पे गिरने वालों के साथ होता है। उसमें कोई मौजज़ा नहीं बचा सकता, डिज़ास्टर होता है। सो एक बड़े डिज़ास्टर से बचने के लिए आई विश कि आपको मोहब्बत, खिदमत और तीसरा
बहुत सी नापसंदीदा चीज़ों को ओवरलुक करना सीखना चाहिए और फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए दोनों हाथों से सजदे में जाके कि अल्लाह मुझे दोबारा रुसवाई से और परेशानी से बचाना और इस रिश्ते को मजबूती के साथ मुझे संभालने की, इसकी केयर करने की और इसको निभाने की हिम्मत और सलाहियत दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।